मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ एक इकट्ठा करके। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब करेंगे तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्वर्ड सरफेस एरिया क्यूब करेंगे तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू साइड हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे तो साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी। पेरीमीटर और रेक्टेंगल करेंगे तो ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगी। और डायगोनल जो होगा किसका, रेक्टेंगल का, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर होगा, वो होगा रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर। याद रहेगा लग रहा है कौन सा, स्क्वायर चार्ट बनाया है। ये स्क्वायर ही है, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद रेक्टेंगल का डायगोनल वगैरह ही हो गया। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। समझ आ गई है। उसके बाद अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबाइड का, किसका, क्यूबाइड का। और आपको पता है रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है, ठीक है जी। वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अगर क्यूबाइड निकालना है, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है ट्वाइस इंटू इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ का डबल नहीं होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ इसमें कैंसिल हो जाती है, मतलब फर्श भी खत्म हो जाता है और छत भी खत्म हो जाता है। तो क्या बचेगा इधर, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ बचेगी सिर्फ। ठीक है जी। यानी कि ये ट्वाइस इंटू एच भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रेड्थ प्लस लेंथ बचेगी। आगे समझ, ये हो गया जी आपके पास बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या है, एरिया। सबसे पहले बात करता हूँ कि एरिया कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कौन सी होगी, स्केलियन ट्राइंगल। कौन सी होगी, स्केलियन ट्राइंगल की। स्केलियन ट्राइंगल जो होगी उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है जी, का रूट। ठीक है, क्लियर है। इसका स्क्वायर भी होता है, एस इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे एस क्या है, तो एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, वो होता है तीनों साइड का प्लस करके सम ऑफ ऑल साइड। तो ए एक साइड है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, वो एस निकल जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ भी हो गई। अगर मैंने एरिया निकालना है, अगर मैंने एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी, राइट ट्राइंगल का, कौन सा, राइट ट्राइंगल का। तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। उल्टा टी को परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो PERPENDICULAR। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, उधर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास एरिया है, एरिया निकालना आपने किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई है। फिर उसके बाद अगर आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ, क्या निकालना है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। और हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, एच टी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 इंटू साइड। ठीक है जी। अगर पेरीमीटर निकालना है किसका, पेरीमीटर निकालना है अगर आपने ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को क्या कर दो, सम कर दो। मतलब अगर एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड सी है। समझ आ गई है। ये जनरल फार्मूले हैं, ये याद कर लो आपके, तभी जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इसी जो अभी हमने एग्जाम ये फार्मूलाज करे इसी चैप्टर के, वो है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। ठीक है जी। तो आपके पास 20 क्वेश्चन कहता है कि द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लाट। कौन सा प्लाट, देखो इधर, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लाट। कौन सा प्लाट, रेक्टेंगुलर प्लाट का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर। हाँ, क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लाट का फार्मूला, पता है,
क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ेंगे कि इसमें बोला कि द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी लेंथ के किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, 1/3 है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट इज 240 मीटर, पेरीमीटर कितना है? 240 मीटर है। तो ए लेंथ ऑफ द पोल आप प्लॉट निकालो। क्या निकालो? लेंथ ऑफ द प्लॉट। तब से रेक्टेंगल प्लॉट पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगल प्लॉट का मतलब रेक्टेंगल नहीं बोला था मैंने इतनी बार, हैं? तो देखो आइए, तो ये क्वेश्चन किया मतलब हमने नहीं 20 के लिए। पक्का? अच्छा देखो, आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये निकाला मत यार, 1/3 था ना कि ऊपर था कुछ? ऊपर 90। अच्छा 2/3 था वो, ठीक है। देखो जी, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, जो ब्रेड है वो किसके बराबर है? 1/3 ऑफ एल के बराबर है। समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? ब्रेड्थ मिलेगी, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1। अपान में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो विच इम्प्लाइज में लेंथ जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 3 × b के बराबर होगी ना, 3 × b के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, और क्या बात बोली इसने? इसने बोली कि जो पेरीमीटर जो है प्लाट का वो किसके बराबर है? 240 मीटर के बराबर है। आप मुझे बता दीजिए कि आपका जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फार्मूला नहीं याद रख रहे हो आप, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये किसके बराबर है? 240 के बराबर। आप मुझे बताइए, 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 0 जार। तो आपके पास क्या आ गया? ये क्या लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो इक्वल टू में 120 आया। आपको पता चल गया कि L प्लस बी कितना है? 120 है ना? तो यहाँ पे करते हैं इसको। तो L किसके बराबर है आपके पास? 3b के बराबर। तो इस L की जगह क्या लिखोगे? 3b प्लस में b आप ऐसे ही लिखोगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 3b प्लस 1b क्या उतना हो गया? 4b हो गया। 4b इक्वल टू 120 आ गया। तो b इक्वल टू किसके बराबर है? 4 1 जार 4 3 जार 12 1 0 7 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ किसके बराबर थी? 3b के बराबर। तो 3b यानी कि लेंथ इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 30 है। तो 3 3 जार 9 90 आ गया। तो 90 मीटर कौन सा आंसर है? 90 बी पार्ट। बी पार्ट दे दी, ठीक है। क्या आ गई? बी पार्ट आ गई, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 2√3। 2√3 पहले ही आपके पास सेंटीमीटर में डायगोनल दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना आपने, ठीक है जी। आइए बताते हैं। देखिए आपके पास डायगोनल को डी लिखूंगा। डी कितना है? डायगोनल ऑफ पहले लिख लेते हैं किसका है? क्यूब का। वो किसके बराबर दिया हुआ है? 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपको पता है फार्मूला क्या होता है क्यूब का, डायगोनल का? क्यूब के डायगोनल का। हाँ, डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? बताओ। √3 होता है। अभी नहीं करवाया मैंने? √2 इंटू साइड। हाँ, यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड होता है, ठीक है जी। ये हो गया। किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 2√3 के बराबर, क्योंकि डायगोनल ऑफ क्यूब की वैल्यू दी हुई है 2√3 के बराबर। तो आपने क्या किया? क्यूब की जो आपके पास फार्मूला होता है डायगोनल का, वो होता है √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड इक्वल टू में क्या था? 2√3 के बराबर था। तो √3 से √3, तो आपके पास साइड क्या बची? साइड बची 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसके बराबर फार्मूला होता है? अभी बताया मैंने आपको। कितने फेस होते हैं क्यूब को? 6 होते हैं। और एक फेस कौन सा एरिया बनाता है? स्क्वायर का फेस बनाता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 इंटू साइड कितनी है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2 2 जार 4। तो 6 2 जार 12, 2 जार 24, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास आंसर। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो जी। अब क्या है? कहता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर। क्या कहता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना है? वो कितना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बोलता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ईच इक्वल टू 48 मीटर। स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर क्या है? 48 मीटर है। डिफरेंस बिटवीन एरिया इज 4 मीटर का स्क्वायर। दोनों के एरिया में डिफरेंस कितना है? 4 मीटर का स्क्वायर। द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, बताइए, ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। इसने बोला जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ बता दो मुझे, मैंने आपको कल पढ़ाया था की पॉइंट्स में कि जब आपके पास रेक्टेंगल और क्या नाम है स्क्वायर का पेरीमीटर सेम होगा तो जो एरिया होगा स्क्वायर का वो ज़्यादा रहेगा हमेशा किससे, रेक्टेंगल के एरिया से। ठीक है जी, याद रहेगा। तो आपके पास इसने क्या बताया, जब ये सेम है और दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, 48 मीटर के बराबर है, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 48 मीटर है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी 48 मीटर है। ठीक है जी। और इसने बोला जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है अगर उसमें से मैं माइनस करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा किसका आता है, स्क्वायर का, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 मीटर का स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 4 मीटर के स्क्वायर के बराबर। यही बोला इसने, है ना। आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले बात ये कि क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू में क्या आ गया, 4 मीटर का स्क्वायर, यही आया ना। अब इसको तो कर नहीं सकते हम पहले कुछ भी, सबसे पहले इसको करो। इसको कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो है 48 मीटर, क्योंकि दोनों 48 मीटर है तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 4 1 जार 4 12 जार 48, क्योंकि 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। तो आपके पास साइड जो है स्क्वायर की वो कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 144। अब इसने बताया कि, इसने क्या बताया, इसने एक चीज़ बता दी, क्या बता दी इसने, इसने बता दी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो अगर मैं माइनस करता हूँ उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, किसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, तो मेरे पास मिलता है 4 मीटर का स्क्वायर, यही बोला इसने। अच्छा मुझे बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल दिया है तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 144 लिखूंगा, माइनस एरिया ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे ही लिखूंगा मैं। ठीक है, इक्वल टू में किसके बराबर आ रहा है, 4 मीटर के स्क्वायर के बराबर, तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4, ये माइनस का 144 प्लस का 144 उस साइड जाएगा तो माइनस का 144 आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ जो क्या निकालना क्या था हमने, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी थी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा -140। पता लग गया, मतलब ये और ये, तो आपके पास एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है, 140 मीटर के स्क्वायर के बराबर है। कोई डाउट तो नहीं है, हाँ नहीं है ना, पक्का। अच्छा अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोली थी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब क्या करोगे, एक सिंपल सी बात करोगे इसमें कि दोनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं, दोनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं, आप एक सिंपल सी बात करके यहाँ पे एक चीज़ चलोगे कि आपके पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है, वो किसके बराबर है, 140 के बराबर निकल गया आपके पास, है ना। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा ठीक है ना, चलिए तो एक चीज़ सिंपल से बताना, ठीक है। और अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 140 मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों, वो ये है कि इसने कहा था, इसने क्या कहा था मुझे, एक सिंपल सी बात, इसने कहा था कि जो पेरीमीटर है, क्या कहा था, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, बोला था इसने पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, यही बोला था ना मुझे इसने। तो मुझे बताइए, और इक्वल टू क्या था, 48 था, ये चीज़ रखनी है आपने दिमाग में, ठीक है। अब 48 था तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड के बराबर,
4 इंटू साइड के बराबर, वो इज इक्वल टू किसके बराबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर, वो किसके बराबर 48 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो क्या ये मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ से, ये तो चल छोड़ दीजिए, आपको यहाँ से 12 मिल गया, 4 इंटू साइड करके ये तो 12 मिल गया था आपको, है ना, साइड मिल गई थी 12, लेकिन ये वाला भी तो है आपके पास कि अगर पैरीमीटर का स्क्वायर का पैरीमीटर करके आपके पास स्क्वायर की साइड 12 मिल जाती है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी देख लो, तो यहाँ से ये मिल जाएगा कि ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करते हो तो वो 48 मिलता है ना, क्योंकि दोनों का पैरीमीटर 48 था। तो ट्वाइस 1 जार ट्वाइस, ट्वाइस 2 जार 4, ट्वाइस 4 जार 8, ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ट्वाइस का मतलब 2 ही है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। जब यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, दो चीज़ें मैंने कर दी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 140 और लेंथ प्लस बी इक्वल टू 24, परेशानी तो नहीं है। अब बताओ जरा मुझे एक चीज, 120 और 24 को प्लस कर देते हैं ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आपको पता है, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो आता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। यानी कि मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि आपके पास ये a ये वाला प्लस ये b का होल स्क्वायर और माइनस कर सकता हूँ 2ab। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ से एक चीज़ मान के चलिए आप कि आपके पास अगर क्या था कि लेंथ माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर करता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा ट्वाइस इंटू एल, क्या था ये ए बी था, ए बी को क्या रखा था मैंने, एल बी, क्या रखा था एल बी। अब यहाँ पे जो एल बी है वो 4LB हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डिफरेंस जो था वो एल बी का कितना था, 4LB के बराबर था, 4LB। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए एल माइनस बी का स्क्वायर ये तो ऐसे रख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एल का स्क्वायर एल प्लस बी का स्क्वायर, तो एल प्लस बी क्या था, एल प्लस बी क्या 24, आप इधर लिख सकते हो कि आपके पास ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 2LB नहीं है, यहाँ पे 4LB बनेगा। ये क्यों बनेगा, बिकॉज आपके पास डिफरेंस करके कितना बच रहा है, 4 बच रहा है ना, डिफरेंस करके कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 4 इंटू एल मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या आई है, एल मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी है 140, तो 140 कर दोगे यहाँ पे, सही है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 24 का स्क्वायर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 4 जार 61 कैरी 4 1 4 तो 1 5 और ये 0, तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 6 में 0 गया, 6 7 में 6 गया 1, 16 बच गया। तो मेरे पास एल माइनस बी इक्वल टू में स्क्वायर का आगे क्या बढ़ जाके रूट बन जाएगा, 16 आ जाएगा, एल माइनस बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब आप देख रहे होने एल माइनस बी इक्वल टू 4 है आपका, और क्या बोलते हैं एल मल्टीप्लाई बाई बी कितना था, एल माइनस बी इक्वल टू 4 आ गया ना, तो आपके पास वो 24 कहाँ पे आया था, एल प्लस बी इक्वल टू 24 था ना, ठीक है, एल माइनस बी है, एल प्लस बी था, ये एल माइनस बी है, हाँ ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, एल ये आ गया एल माइनस बी इक्वल टू 4 और एल प्लस बी इक्वल टू 140, ठीक है। चलिए तो क्या कर लोगे, यहाँ से आपके पास एल प्लस बी इक्वल टू क्या था 24 है ना, क्योंकि एल प्लस बी की जगह 24 लिखा हमने, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, यहाँ से आपके पास किसी की वैल्यू मिली क्या, नहीं,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, L प्लस बी इक्वल टू 24 और L मल्टीप्लाई बाई बी क्या आपके पास 140, यही है ना, 140 है। L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस बी आ जाएगा, विच इम्प्लाइज L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 24 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस L की जगह क्या लिखोगे 24 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू में 140, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस बी आ गया ना, तो बी इंटू बी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में 140, 24 माइनस करोगे तो माइनस का 24, तो माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में 140 माइनस 10 में 4 गया 6, इधर बचा 3, 13 में से 2 गया तो 11, 116, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हुए आपके पास कहीं ना कहीं जो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी कहीं ना कहीं L की आएगी 14 मीटर, कितनी आएगी 14 मीटर, ठीक है। जब L की 14 मीटर आ जाएगी तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो कि L प्लस बी क्या था आपके पास 24 था, तो L की 14 है, 14 प्लस बी इक्वल टू में 24 आ जाएगा, बी इक्वल टू में 24, ये प्लस का 14 उस साइड जाके माइनस 14, तो बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपको निकालना क्या था इसमें, बी निकालना था, ब्रेड्थ निकालनी थी, क्वेश्चन कहाँ बेटा, इधर है क्वेश्चन, ब्रेड्थ निकालनी थी, ठीक है। चलिए, तो ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास 10 मीटर, कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बोलता क्या है, बोलता है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फिगर, पेरीमीटर भी निकालो और एरिया भी निकालो, ठीक है जी। चलिए, फिगर देख रहा है आपको, ऊपर के लिए 12 है, आगे 15 है, नीचे 7, फिर 8, फिर इस तरह से ये कितना बन जाएगा, तो ये 8 15 और ये 8 कितना हो गया 23 मीटर लंबाई है ये, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे कि आपके पास इस तरह से फिगर बनी हुई है, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से और ये इस तरह से और ये इस तरह कार की शेप की, शूज की शेप की लग रही है, शूज नहीं कार, ठीक है जी। लंबाई 8 मीटर इधर से इधर तक, हाइट जो है 7 मीटर है, इधर से इधर तक 15 मीटर की लंबाई है और इधर से इधर 12 मीटर की है, ठीक है जी। तो 15, ये देखो ये लंबाई और ये लंबाई करके ये पूरी लंबाई निकल जाएगी, तो ये 15 प्लस 8 कितना होता है 23 मीटर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को कर दोगे सम, तो क्या निकल जाएगा आपके पास 23 ये वाला आ जाएगा, प्लस में इधर के लिए हाइट कितनी है पता है आपको 12 है ना टोटल, तो 12 है, तो 12 में से 7 ये चला गया, तो बची कितनी 5 बची, 7 प्लस 5 क्या होता है 12 होता है, इधर क्या बची 5 बच गई, समझ आई कि नहीं। इधर से ऊपर कितनी है 7 है, ठीक है, पर इधर से इधर ये भी है ना, ये 8 भी तो प्लस होनी है, मतलब आप इधर से जा रहे हो पहले इधर फिर इधर फिर इधर है ना, फिर 8 हो गया, 8 के बाद ये 7 भी कर दी, 7 के बाद क्या आएगी 15 आएगी, 15 के बाद वापस से 12 आएगी, समझ आई कि नहीं। चलिए जी, तो कर दो ऐड, देखो 23 प्लस 7 कितना होता है 30 होता है, 30 हो गया ना, सुनो 8 सर जी ये 5 15 और 5 20 हो गया ये, ठीक है जी, 12 और 8 30, ये भी 20 होता है, समझ आई कि नहीं, क्लियर है। तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 50 प्लस 70 मीटर, 70 मीटर वाला ऑप्शन है कोई, एक ही है ना, तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा, कर लोगे वहाँ पे डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा, तो और सर अगर ये वाला भी निकालना हो तो कैसे करेंगे, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, सर अगर ये निकालना हो तो कैसे, इसको भी निकालते हैं ना, 70 मीटर आ गया आपका पेरीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे एरिया, तो एरिया किस तरह से निकलेगा, देखो इसको 2 भागों में बांट दो, ठीक है, ये 1 फिगर और इसको सेकंड फिगर, ठीक है जी। तो सेकंड फिगर का ये क्या आएगा, पहले सेकंड फिगर में जाएंगे तो इधर से इधर तक हाइट कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 5 है, क्योंकि रेक्टेंगल ही बन रही है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 5 और लेंथ कितनी आ गई 23, ठीक है, प्लस में इसको भी कर दो, इधर से इधर तक कितना है ये 15 है, इधर से ऊपर तक कितना है 7 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 भी कर दो, 7 क्यों करना सर जी, ये ब्रेड्थ नहीं है, अच्छा ये वाला भी करना है, अबे ये लेंथ इंटू में ये ब्रेड्थ, तो ये वाली हो जाएगी और ये वाली लेंथ और ये ब्रेड्थ, समझ आ रही है, मतलब इन सभी को करना है मल्टी प्लस फिर
नहीं बेटा, सुन लो मेरी बात। मेरे पास इस तरह से फिगर थी, मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में से ये नीचे वाला हिस्सा देख लो सबसे पहले। क्या ये रेक्टेंगल दिख रही है आपको? ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ चाहिए, तो मेरे पास लेंथ 23 है और ब्रेड्थ मेरे पास 5 है। चौड़ा कितना है यहाँ से यहाँ तक? 5 है। ये 5 है तो ये भी 5 है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गई मेरे पास 23 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मुझे लगा यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है। प्लस है बेटा, प्लस है। अब दूसरी फिगर ये होगी ना, एक फिगर का एरिया। अब दूसरी फिगर का एरिया, दूसरी फिगर यहाँ पे चलिए, तो इसकी लंबाई कितनी यहाँ से यहाँ तक? 15 है। चौड़ाई कितनी है? 7। तो 15 इंटू 7 की। अब ठीक है। और ये 12 कहाँ गया? अब इस 12 को क्या करना है मैंने इस 12 को बांट दिया ना बेटा, 7 इस 12 को मैंने बांट दिया ना, इधर 5 में और इधर 7 में, तभी जाके हुआ। ठीक है जी, आपको आ रही है समझ? बस क्वेश्चन ऐसे जैसे होते हैं यहाँ पे बच्चों के द्वारा। 5 3 are 15, 1 कैरी, 5 to the 10th 1 11। वेरी गुड शिवन्या। 15 7 are 100। 120 नहीं, अच्छा 105 होता है। 7 5 are 35, 3 कैरी, 7 are 7 3 10। ठीक है जी। हाँ चलिए, 5 + 5 10 कैरी, 0 + 1 + 1 2, 1 + 1 3 220 मीटर का स्क्वायर। कौन सा हाँ, आंसर बी है? पार्ट। पता लग गया। मतलब आपके पास पहले क्या मांगा था? पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर लिखो, फिर क्या मांगा था? एरिया लिखो। तो पेरीमीटर कितना आया आपके पास? 70। फिर एरिया कितना आ गया? 220। ऐसा जैसा ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है? 70 और पता लग गया। पेरीमीटर मीटर में रहेगा। पहले में ही होता तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ नहीं पड़ती, लेकिन आपने बोला कि निकालना है तो मैंने निकाल दिया। खुश रहे आप। बताओ समझ भी आई आपको? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 है। 24 पूछता है, रखना पेंसिल। 24 पूछता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेड्थ इज 2 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर। है ना जी, वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का। लीजिए, है ना, कितना अच्छी बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। लेंथ दी है मेरे पास 3 मीटर, ब्रेड्थ दी है मेरे पास 2 मीटर और हाइट दी है मेरे पास 2 मीटर। सही है बच्चों। मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है ऐसे जैसे केस में? ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है तो क्यूबाइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है? 3, ब्रेड्थ कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 2। तो 3 2 are 6 2 are 12 मीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम है भाई साहब। तो 12 मीटर का क्यूब। देखो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। आपके जैसे मूर्ख स्क्वायर पे टिक कर देंगे। ठीक है जी बच्चों, अच्छे से मेहनत करो बच्चों। क्या करते हैं आप? पढ़ते नहीं हैं यार। ए 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर टैंक कंटेन्स वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 मीटर। कहता है 20 मीटर लंबी टैंकी है और 10 मीटर चौड़ी टैंकी है, रेक्टेंगल शेप की है। उसमें 2 मीटर की डेप्थ में पानी पड़ा हुआ है। तो वाटर वाज ट्रांसफर टू अनदर रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड इन द न्यू टैंक द वाटर विल मेजर्स अप टू डेप्थ। मतलब क्या बेटा? मतलब क्या बेटा? ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है, इधर देखो इधर, ये क्या कहता है कि आपके पास एक जो टैंक है उसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है और पानी पड़ा हुआ है 2 मीटर तक। ठीक है जी। और डिवाइडेड बाई जो निकालना हमने वो डिवाइड में डिनोमिनेटर में रखते हैं। निकालना क्या है? जो दूसरा टैंक है वो 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और मुझे निकालनी है डेप्थ। क्या निकालनी है? डेप्थ को लिखूंगा डी। कोई डाउट है? कितने तक पानी आएगा उसमें? समझ आ रही है भाई साहब? कुछ नहीं है, 0 से 0 कैंसर। 5 1 are 5 2 are 10 और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो 2 2 are 4 2 are 8 मीटर आ जाएगी डेप्थ। सही है क्या? हाँ, ये बात खत्म। इतना छोटा मोटा क्वेश्चन। सर ये लंबी कहानी थी, शॉर्टकट कैसे करवा दिया आपने?